सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों को लेकर आज शनिवार को एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। कालीन नगरी भदोही जिले में बड़े ही उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जिले भर के सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय व प्रतिष्ठानों समेत शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में ध्वजारोहण किया गया। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सत्यम न्यूज कार्यालय को भी तिरंगा लाइटों से सजाया गया था और सुबह सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के नेतृत्व में भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा में महिला, पुरुष, बूढ़े, नौजवान, युवा पहुंचे थे। तिरंगा यात्रा से कालीन नगरी भदोही भक्तिमय हो गई थी। तिरंगा यात्रा में काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कालीन नगरी भदोही जनपद देशभक्ति में सराबोर रहा। तिरंगा यात्रा में ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी थी। दुर्गागंज थाना इलाके के चौर बौरी बोझ में एक ही परिवार के 5 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिए जाने का मामला पुलिस तक पहुंचा था और चौर बौरी बोझ निवासी राजकुमार बिंद ने दुर्गागंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि राम किशुन बिंद से उसके बीच रास्ता विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर दोपहर 2 बजे अर्जुन बिंद, हरिश्चंद्र बिंद, राजू बिंद आकर गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए जब लालू प्रसाद बिंद, निब्बूलाल बिंद, हीरावती देवी व गुलाबी बिंद आई तो उन्हें भी मार पीट कर घायल कर दिया गया है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में चल रहा है। राजकुमार बिंद ने दुर्गागंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए मारने पीटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच घोसियां का प्राचीन प्रसिद्ध चेहल्लुम का मेला शुक्रवार को संपन्न हो गया। चेहल्लुम पर 13 ताजियों के साथ जुलूस भी निकाला गया था। चेहल्लुम जुलूस में अखाड़ेदार लकड़ी का भी प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। उधर ताजिए का जुलूस ईदगाह मोहल्ले में करबला पर पहुंचकर संपन्न हुआ। चमनगंज तकिया मदरसे के पास चेहल्लुम का भव्य मेला भी सजा था, जहां हजारों की संख्या में बूढ़े, बच्चे, जवान मौजूद थे। चेहल्लुम मेले को लेकर चमनगंज तकिया मदरसे के पास सैकड़ों दुकानें भी सजी थी, जिसमें चाट, फुल्की, पकौड़ी, समोसा व खिलौने की दुकान शामिल थी, जहां बच्चों ने जमकर खरीदारी की। उधर चेहल्लुम मेले को लेकर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। पूरा जुलूस या हुसैन की सदाओं से गूंज रहा था। तेरही का कार्ड बांटने जा रहे बाइक सवार चाचा भतीजा सड़क हादसे के शिकार हो गए हैं। बाइक के सामने कुत्ता आने से चाचा भतीजा घायल हो गए हैं। हादसा बमनौटी असनाव ज्ञानपुर मार्ग के मरचवार बैराखास गांव का है। उगापुर बाजार के भरतपुर निवासी 23 वर्षीय अजय कुमार गौतम अपने 35 वर्षीय चाचा दिनेश कुमार गौतम को बाइक पर बैठाकर तेरही का कार्ड बांटने बमनौटी से होते हुए मरचवार बैराखास गाँव गए थे। जैसे ही बाइक लेकर बैराखास गाँव के पास पहुंचे तभी सामने कुत्ता आ गया और बाइक कुत्ते से टकरा गई। बाइक समेत चाचा भतीजा गिर गए थे। हादसे में दोनों घायल हो गए हैं। राहगीरों ने इसकी जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। ज्ञानपुर के नंदापुर गांव में निर्माणाधीन मकान के पिलर से बड़ा हादसा हुआ है। लोहे का फरमा सहित पिलर अचानक गिर गया, जिसकी जद में आने से 35 वर्षीय बबलू गौतम नामक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि भवन स्वामी खुद घायल मजदूर को लेकर जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचा था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। ज्ञानपुर के नंदापुर निवासी बबलू गौतम गांव के ही राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया के यहां निर्माणाधीन मकान के पिलर में मसाला भर रहा था। लोहे के फरमा सहित पिलर अचानक धराशायी हो गया। पिलर की जद में आने से बबलू गौतम नामक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल मजदूर को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। पिलर गिरने से अफरा तफरी फैल गई थी।
सुरियामा के मतेथु गांव में चहेल्लुम का पर्व मनाया गया, जहां मऊराम, साला, जोधापुर, दानूपुर से भी ताजिए का जुलूस निकाला गया था। कुल 7 ताजियों का जुलूस या हुसैन की सदाओं के साथ निकाला गया था। शुक्रवार की सुबह 8 बजे ताजियादारों ने अपनी अपनी ताजियों को चौक पर बैठा दिया था। जुमे की नमाज के बाद ताजिया उठाई गई। दानूपुर गाँव में मौजूद करबला पर सभी ताजिया पहुंची थी। करबला के पास ही चहेल्लुम मेला भी सजा था। मेले में दर्जनों दुकानें भी सजाई गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। चहेल्लुम मेला को संपन्न कराने में तेजई, बाउल, जमील, हाजी कमरुद्दीन, असलम अली आदि लोग मौजूद रहे। मोड़ बाजार से सटे सिहराहा नई बस्ती से पति पत्नी पवित्र सफर उम्रा के लिए रवाना हुए हैं। सिहराहा नई बस्ती निवासी हुसैन अहमद व उनकी पत्नी सलमा बेगम जुमा नमाज के बाद सफर उम्रा के लिए रवाना हुई हैं। परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने फूल माला पहनाकर नम आंखों से इस पवित्र सफर के लिए रवाना किया था। भदोही से ट्रेन के जरिए पति पत्नी मुंबई पहुंचेंगे, जहां हवाई सफर के जरिए सऊदी के जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचकर मक्का उम्रा के लिए रवाना होंगे। इस मौके पर सरदार अली, इलियास अली, सोनू, साबिर आदि लोग मौजूद रहे। औराई के अहमदपुर निवासी दिव्यांग महेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल पर शिकायती पत्र भेजते हुए कहा कि उसके पिता जयप्रकाश सिंह को न तो दिखाई पड़ता है और न ही सुनाई पड़ता है, लेकिन उसके भाई ने धोखे से उसके हिस्से की भूमि दान पत्र रजिस्टर्ड बैनामा करा लिया है। कहा कि यह भूमि उसके पूर्वजों दादा बाबा की है। इसी भूमि से परिवार का भरण पोषण होता है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायती पत्र भेजते हुए महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उसके दोनों बड़े भाइयों ने पिता को बहला फुसलाकर धोखे से जमीन को दान पत्र व रजिस्टर बैनामा करा लिया गया है, जिससे निरस्त किए जाने की महेंद्र प्रताप सिंह ने मांग की है। सुरियामा कोतवाली इलाके के कस्तूरीपुर बाजार के पास एक तेज रफ्तार बाइक विद्युत पोल से जा टकराई। हादसे में बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बाइक सवार युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। ज्ञानपुर के अजयपुर निवासी 18 वर्षीय मोनू बनवासी जौनपुर भद्राव गया हुआ था, जहां आलमगंज रोड से चौथार होते हुए अपने गांव अजयपुर लौट रहा था। बाइक जैसे ही कस्तूरीपुर बाजार में पहुंची, तभी अचानक 2 बच्चे बाइक के सामने आ गए। बच्चों को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे रखे नाद व विद्युत पोल से टकरा गई। हादसे में मोनू बनवासी घायल हो गया था। भदोही जिले के अधिकारी ग्रामीणों की नहीं सुन रहे हैं। परेशान ग्रामीण अब श्रमदान कर खुद गांव की समस्या को सुलझा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सुरियामा ब्लॉक के भानुपुर ब्राह्मण बस्ती से सामने आया है, जहां पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क किनारे खोदकर छोड़े गए गड्ढे को ग्रामीणों ने श्रमदान कर ईंट मिट्टी डालकर पाट दिया है। भानुपुर ब्राह्मण बस्ती के रहने वाले रिंकू शुक्ला, अनिल दुबे, सुजीत दुबे, प्रहलाद दुबे जैसे ग्रामीणों ने बताया कि 6 माह पहले पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क किनारे कार्यदायी संस्था द्वारा गड्ढा खोदा गया था। पाइप डालकर गड्ढे को समतल नहीं किया गया, जिससे आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे थे। शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारी नहीं चेते। थक हार कर ब्राह्मण बस्ती के लोग लगभग 200 मीटर इस गड्ढे में ईंट पत्थर मिट्टी डालकर श्रमदान करते हुए पाट दिया गया है। ग्रामीणों ने लापरवाह अधिकारियों को श्रमदान के जरिए आईना दिखाया है। एक यात्री ने ऑटो चालक पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। मामला औराई चौराहे का है। जौनपुर के पटखौली निवासी 37 वर्षीय शैलेश पाठक ने बताया कि वह भदोही शहर के रसपुरा चौराहे से एक ऑटो से मिर्जापुर के लिए निकला था, लेकिन औराई चौराहे पर ऑटो चालक ने विवाद कर लिया और उसे मारपीट कर घायल कर दिया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि भाड़े के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ था। ऑटो पर सवार शैलेश पाठक के सिर में चोटें आई थी। पुलिस से शिकायत करते हुए ऑटो चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घायल यात्री का इलाज CSC औराई में कराया गया है। उधर मारने पीटने वाला चालक ऑटो लेकर मौके से फरार हो गया था। अस्पताल पहुंचने के बाद शैलेश पाठक नामक यात्री CSC औराई में भी हंगामा करने लगा था।
5 लाख नगद व क्रेटा कार न मिलने पर बेरहम ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घायल कर दिया है और एक निजी अस्पताल में छोड़कर भाग गए। अब माननीय न्यायालय के आदेश के बाद गोपीगंज पुलिस ने पति, सास, ससुर, ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज के जगन्नाथ पट्टी छतवी निवासी महेंद्र कुमार पांडे की पुत्री श्रद्धा पांडे ने माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन त्वरित महिला उत्पीड़न न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देते हुए गुहार लगाई थी कि उसकी शादी कोयरौनाडीह निवासी रोशन तिवारी के साथ हुई थी। कहा कि शादी में मायके वालों ने घरेलू सामान, उपहार, सोने चांदी के आभूषण व शादी में 20 से 25 लाख रुपया खर्च किया था, लेकिन ससुराल के लोग क्रेटा कार व 5 लाख रुपया नगद मांग रहे थे। मांग पूरा न होने पर उसे एक दिन मारपीट कर अस्पताल में भर्ती कर ससुराल के लोग भाग गए। न्यायालय के आदेश के बाद अब गोपीगंज पुलिस ने पति रोशन तिवारी, ससुर आजाद तिवारी, सास संध्या तिवारी व ननद वंदना तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने में जुट गई है। अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अधेड़ को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भदोही शहर के फत्तूपुर दरगाह निवासी 62 वर्षीय कैलाश सिंह भदोही शहर के स्टेशन रोड से सब्जी लेकर अपने घर जा रहे थे। स्टेशन रोड के सालिमपुर के समीप पहुंचे तभी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे कैलाश सिंह घायल हो गए थे। राहगीरों ने घायल कैलाश सिंह को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। सूचना पर जहां परिजन पहुंच गए थे, वहीं वाहन के धक्के से बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। घोसिया नगर पंचायत की महिला चेयरमैन बेबी अवरान ने नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्यालय पर ध्वजारोहण किया था और आजादी का जश्न मनाया है। घोसिया नगर पंचायत कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जहां चेयरमैन बेबी अवरान ने ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन कर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया था। महिला चेयरमैन बेबी अवरान ने ध्वजारोहण कर झंडे की सलामी ली और अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह समेत नगर पंचायत कार्यालय के तमाम सभासद व कर्मचारियों के साथ चेयरमैन बेबी अवरान ने जन गण मन गुनगुनाया था। उधर स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी की पत्नी प्रियंका सिंह भी पहुंची थी, जहां चेयरमैन बेबी अवरार समेत तमाम सभासद व कर्मचारियों ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सपा नेत्री व औराई विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रही अंजनी सरोज ने विधानसभा इलाके के आधा दर्जन स्थानों पर पहुंचकर ध्वजारोहण किया है। अंजनी सरोज आधा दर्जन कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि रही। इसी तरह सपा नेत्री व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज ने भी औराई के उपरौठ गांव में मौजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में पहुंचकर ध्वजारोहण किया था। अंजनी सरोज ने औराई विधानसभा के रायपुरी, राजापुर, घोसिया, पीपरगांव, उधवा माफी जैसे इलाकों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। ध्वजारोहण करते हुए वीर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर केश नारायण यादव, विद्या पासी, राजन गौतम, अजय बिंद, दशरथ यादव, श्याम नारायण गौतम आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज पर भी ध्वजारोहण कर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिले के दोनों बालिका इंटर कॉलेज के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे। गोपीगंज के जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज व ज्ञानपुर जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज में बड़े ही उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि अनिरुद्ध त्रिपाठी ने ध्वजारोहण कर तिरंगा को सलामी दी। विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर आए हुए मेहमानों का मन मोह लिया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर छात्राओं ने खूब वाहवाही लूटी थी। जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज गोपीगंज में सत्यराम सरोज, राजेंद्र बघेल आदि लोग मौजूद रहे। दोनों कॉलेजों में मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया गया था। साथ ही अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने आजादी के महत्व को बताया था। इसी तरह ज्ञानपुर जिला पंचायत कार्यालय पर भी अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने ध्वजारोहण किया था। भदोही शहर भी आजादी के जश्न में डूबा रहा। शहर के प्रमुख चौराहा अजमुल्ला चौराहे पर पुलिस बूथ के पास ध्वजारोहण किया गया। भदोही नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन व भदोही शहर के लिए विकास पुरुष कहे जाने वाले अशोक कुमार जायसवाल ने अजमुल्ला चौराहे पर ध्वजारोहण कर अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय गीत गाया था और बुलंद आवाज के साथ भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। इसी तरह भदोही शहर के मर्याद पट्टी रामलीला मैदान के पास मौजूद वरदान इंटरनेशनल
इंटरनेशनल स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल रहे। मुख्य अतिथि के ध्वजारोहण के बाद बच्चों ने शहर में प्रभात फेरी निकाली थी। भदोही शहर के ही मर्याद पट्टी मामदेवपुर में मौजूद पंडित अनंतराम प्राथमिक विद्यालय में भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। यहाँ भी मुख्य अतिथि अशोक कुमार जायसवाल रहे। इस मौके पर राम सरोज, विशाल सरोज, रमेश सरोज आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के जखाव में मौजूद गुरुकुलम शिक्षण संस्थान में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गुरुकुलम शिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साध्वी माता राजलक्ष्मी मंदा व विशिष्ट अतिथि के रूप में गुरुजी पहुंचे थे। मुख्य अतिथि ने शिक्षण संस्थान पर ध्वजारोहण कर संस्थान के शिक्षण कार्यों की प्रशंसा की। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आए हुए मेहमानों का मन मोह लिया था। मुख्य व विशिष्ट अतिथि ने टीचर ऑफ द मंथ के रूप में आरती देवी को सम्मानित किया। स्कूली बच्चों ने भ्रष्टाचार व सोशल मीडिया से दुष्प्रभाव पर भाषण भी दिया था। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर एएन सिंह, मैनेजर डॉक्टर राजेश सिंह ने सभी का आभार जताया था। इस मौके पर प्रिंसिपल अमरेंद्र कर्ण व सह प्रबंधक रोहित सिंह सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं, टीचर व अभिभावक गण मौजूद रहे। भदोही जिले के सरकारी, अर्ध सरकारी व अंबेडकर पार्कों पर भी बड़े ही आन बान व शान के साथ ध्वजारोहण किया गया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में ध्वजारोहण कर जिला अस्पताल ज्ञानपुर में पहुंचकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया था। इसी तरह पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन व कैंप कार्यालय पर ध्वजारोहण करते हुए सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पदक व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी तरह अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ध्वजारोहण कर पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी। साथ ही ज्ञानपुर के बैराखास गांव के गौतम बस्ती में भी मौजूद अंबेडकर पार्क में ग्रामीणों ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया है। साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर गौतम बस्ती के लोगों ने माल्यार्पण भी किया था। इस मौके पर अजय कुमार, बबलू गौतम, वीरेंद्र गौतम, धर्मेंद्र प्रजापति, केशव प्रसाद मौर्य आदि मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के लखनऊ गांव में मौजूद अपना दल यस पार्टी के जिला कार्यालय पर भी ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिलाल पाल रहे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के जिला कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया था। भदोही जिले के मस्जिद व मदरसों में भी बड़े ही उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मस्जिद व मदरसे पर भी बड़े ही उत्साह के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। भदोही शहर के मेन रोड तकिया कल्लनसा जामा मस्जिद पर हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियां ने ध्वजारोहण किया था और मौजूद लोगों ने राष्ट्रीय गीत गाए थे। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके को बेहद यादगार बनाया गया। इस मौके पर हाफिज शहजाद, मोइज्जम, डॉक्टर दल्लू, पत्रकार इरफान, राजन आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह घोसिया के मदरसा हयाउल उलूम में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रईस अहमद उस्मानी ने ध्वजारोहण किया है। प्रधानाचार्य हबीबुर रहमान ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया और मदरसा के बच्चों ने आज़ादी के गीत गाए थे। ज्ञानपुर ब्लॉक के दशरथपुर पलवार के मदरसा इस्लामिया अरबिया पर भी ध्वजारोहण किया गया था। इस दौरान बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर आज़ादी का तराना गाते हुए गांव में प्रभात फेरी निकाली गई थी। इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुर्गागंज इलाके में भी शान से तिरंगा फहराया गया। दुर्गागंज इलाका भी देशभक्ति गीतों से गूंजता रहा। दुर्गागंज के बीरमपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय पर बड़े ही आन बान शान के साथ तिरंगा फहराया गया। विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति गीत पर जमकर नृत्य किया। बच्चों द्वारा पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख अभिभावक ओतप्रोत हो गए थे। इस मौके पर राम कृमाल भारती, प्रयागराज, ताराचंद सहित आज लोग मौजूद रहे। इसी तरह गौरा के साधन सहकारी समिति पर भी ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण करते हुए सचिव अनुज पांडे राष्ट्रीय एकता और समर्पण का संदेश दिया। इस मौके पर सहकारी समिति के अध्यक्ष अमितेश शुक्ला समेत सुमित, शुभम पांडे, कृष्ण तिवारी, दीपक पांडे आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह दुर्गागंज के शेरपुर गोपलाहा में लक्ष्य डिजिटल लाइब्रेरी पर डायल 112 के कांस्टेबल सोनू कुमार ने ध्वजारोहण किया था।
कोरोना इलाका भी स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा रहा। कोरोना इलाके में भी आन बान शान से तिरंगा फहराया गया। नगरदा कंपोजिट विद्यालय में 15 अगस्त को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ध्वजारोहण करते हुए बच्चों ने देशभक्ति पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया था। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अभिनव कुमार मिश्रा सहित राजेंद्र प्रसाद यादव, अजय पटेल, धीरेन्द्र तिवारी आदि मौजूद रहे। कोरोना के ही सिमरात गांव के खेल मैदान में भी युवा खिलाड़ियों ने ध्वजारोहण किया था। इसी तरह इनार गांव के रामलीला मैदान के पास ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डी ब्लॉक प्रभारी मनोज मिश्रा रहे, जहां ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया था। इस मौके पर डॉक्टर सुजीत पांडे, धनंजय पांडे, मिथिलेश कुमार गिरी, डॉक्टर मुनेश आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरियामा इलाके में भी अलग अलग कार्यक्रम के आयोजन किए गए थे। करियाव के प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां ग्राम प्रधान रंजना देवी ने गांव के सम्मानित जनता के साथ विद्यालय पर ध्वजारोहण किया था और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए थे। इस मौके पर प्रधानाध्यापक राकेश दुबे सहित अभिभावकगण मौजूद रहे। इसी तरह सुरियामा के चकदुमानी के जय प्रकाश हृदय विद्यालय पर भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर ध्वजारोहण किया गया। साथ ही प्रधानाचार्य राकेश यादव के नेतृत्व में विद्यालय के छात्रों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। इस मौके पर पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी, बीपी पाठक, मनोज शर्मा, विश्वदीप आदि मौजूद रहे। इस आजादी के जश्न में भदोही जिले के स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हुए और बड़े ही उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल पर सीएमएस डॉक्टर अजय कुमार तिवारी ने ध्वजारोहण कर स्वास्थ्य कर्मियों को आजादी के महत्व को समझाया था। इसी तरह भदोही शहर के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पर भी ध्वजारोहण कर सीएमएस डॉक्टर रामराज मौर्य ने मरीजों के बीच फल का वितरण किया था। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी व चालक भी आजादी के इस जश्न में शरीक हुए। जिला अस्पताल ज्ञानपुर में एम्बुलेंस कर्मियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत ज्ञानपुर के गिरधरपुर पुलिस लाइन व प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा में छात्र व पुलिस के जवान शामिल रहे। ज्ञानपुर पुलिस लाइन से बड़ी संख्या में जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली थी। तिरंगा यात्रा प्रोफेसर कॉलोनी, जिला अस्पताल, दुर्गागंज त्रिमोहानी होते हुए पुनः पुलिस लाइन पर पहुंचकर समाप्त हुई। इसी तरह गिरधरपुर इलाके से भी सपा नेता चांद बाबू के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा दुर्गागंज त्रिमोहानी, नथईपुर, हरिहरनाथ मंदिर, शीतलपाल, जिला जेल, पुलिस लाइन होते हुए हॉस्टल चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर के छात्र छात्राओं ने भी तिरंगा यात्रा निकालकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चौरी के जमुआ पीडी पब्लिक स्कूल पर ज्ञानपुर ब्लॉक के कसीधा में पंचायत भवन व बुद्ध विहार में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। चौरी के जमुआ पीडी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता विकास यादव रही, जहां स्कूल पर ध्वजारोहण करते हुए बच्चों के बीच स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बताया गया था। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, संतोष यादव आज मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर ब्लॉक के कसीधा पंचायत भवन पर बुद्ध विहार पर भी ध्वजारोहण किया गया। एडवोकेट कन्हैया लाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गांव की जनता मौजूद रही। भदोही शहर के शिक्षण संस्थानों में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भदोही शहर के स्टेशन रोड बीड़ा के निर्यात भवन में मौजूद बीसीआई कोचिंग सेंटर पर ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर निदेशक जावेद अहमद व आनंद कुमार शर्मा ने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में पहुंचे सत्यम न्यूज के पत्रकार राजन कुरैशी ने बीसीआई कोचिंग सेंटर के बच्चों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहित जायसवाल, अंकित यादव, नीलेश मौर्य, विशाल मौर्य, अजीत पाल, दीपक कुमार सहित काफी संख्या में कोचिंग सेंटर के बच्चे मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के चौरी रोड पर मौजूद स्काई हाई इंग्लिश स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ध्वजारोहण के बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए थे। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर विकास गुप्ता, डायरेक्टर अरविंद गुप्ता आदि मौजूद रहे।
भदोही शहर के सरकारी व निजी स्कूलों में भी बड़े ही उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भदोही शहर के नई बाजार सेंट मैरी स्कूल में भी ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर केपी जायसवाल रहे। ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत व नाटक प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी थी। स्कूल के प्रिंसिपल फादर आनंद लाकड़ा ने कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। इसी तरह भदोही शहर के लिप्पन त्रिमुहानी के पास मौजूद ज्ञानदेवी बालिका इंटर कॉलेज में भी ध्वजारोहण कर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शहर के ही मर्यादपट्टी मदर हलीमा पब्लिक स्कूल में भी धूमधाम से आजादी का जश्न स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भदोही शहर के श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कंसरायपुर निवासी कक्षा 11 के छात्र उत्कर्ष पांडे व कक्षा 10 के गौरव दुबे जैसे छात्रों ने कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाकर खूब वाहवाही लूटी थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भदोही जनपद देशभक्ति माहौल से सराबोर रहा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर से लेकर गांव गिराव तक भी आन बान शान से तिरंगा फहराया गया। इसी कड़ी में चौरी के गोहिलाव बाजार में भी दुकानदारों द्वारा तिरंगा फहराया गया था। इस मौके पर रोहित पटेल, डॉक्टर राधेश्याम, सुजीत, विकास, संजय आदि मौजूद रहे। इसी तरह उगापुर के प्रताप लाइब्रेरी पर भी पत्रकार सुभाष दुबे ने ध्वजारोहण किया था। इस मौके पर सूर्य प्रताप सिंह सहित काफी संख्या में छात्र मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर से सटे मोड़ पुरानी बाजार में मौजूद वर्षा कोचिंग सेंटर पर भी नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इसी तरह मोड़ बाजार से सटे गड़ेरियापुर बाजार में भी आन बान शान से तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर गुलाब यादव, गणेश मौर्य, सुरेश मौर्य, धनंजय यादव, अजीत यादव आदि मौजूद रहे। खबरों के अंत में एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज शनिवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आप ईमानदार, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।